सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा किए करते हैं, आज भी अपने मुख्य तौर पे नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर और थोड़ी चर्चा जौ के ऊपर करेंगे साथियों। आज मंगलवार था, इस सप्ताह का दूसरा दिन। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन जो है बाजार थोड़ा सा सुस्त रहता है। ऐसी लगभग धारणा हमारी मंडियों की है, काफ़ी सालों से अपन लोग देख रहे हैं। सबसे पहले बात करें सरसों की, तो सरसों के अंदर बहुत बड़ा कोई सुधार देखने को नहीं मिला, लेकिन एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि सरसों जो है सरसों का जो रुख है वो थोड़ा तेजी की ओर बना है साथियों। पिछले खास करके 2-3 दिन से जो सरसों ने अपना स्पॉट छोड़ा था, उसकी ओर धीरे धीरे सरसों आगे बढ़ रही थी। आज तेजी भी देखने को मिली, लेकिन शाम होते होते थोड़ा सा सरसों के अंदर सुस्ती देखने को मिली। लेकिन उम्मीद है कि ये सुस्ती जो है वो ज़्यादा, कल इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरसों के अंदर एकदम से कोई बहुत बड़ा अभी जो है भाव के अंदर कोई ऊंचाई या कोई उछाल नहीं आया, और ना ही पिछले कुछ 4-5 दिनों से सरसों के अंदर जो है कोई डाउन गया है। तेल की अगर बात करें तो तेल की कीमतों में कोई जो है कमी नहीं आई है। तेल की कीमतें अभी वही हैं, या मैं कहूँ तो पीछे जैसे 2-3 रुपए बढ़ी थी, तो अभी वही एक रिकवरी का दौर है जो तेल का, वो भी। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है सरसों के किसानों के लिए, जो भाई सरसों रख के बैठे हैं। उनके दिल वास्तव में तेज धड़क रहे हैं इस समय, क्योंकि सरसों ऐसी कंडीशन के अंदर है, पीक टाइम के ऊपर है, कि अभी आप सौदा करने का आपका मन भी करता है, लेकिन आप कतरा भी रहे हैं। क्योंकि जिस बंदे ने इतने टाइम से सरसों रख रखी है, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ये होता है कि यार मैं अच्छा भाव लेके सरसों बेचूं, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी टाइम सरसों को संभाला है। और सरसों एक ऐसी फसल है जिसके तेल के अंदर सूखापन भी आता है, इसका जो थोड़ा वजन है वो भी कम होता है। तो वो जो नुकसान किसानों को होने थे वो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर यही चीज़ है कि क्यों ना मैं थोड़ा भाव देख लूं। लेकिन डरने की कोई इसके अंदर इतनी बात लग नहीं रही अभी, क्योंकि तेल की कीमतों के अंदर अगर गिरावट नहीं है तो सरसों पॉजिटिव रुख की और है। थोड़ा बहुत बाजार के अंदर मंदा तेज चलता रहता है, कोई 20-50 रुपए की मंदी तेजी, कोई मंदा कोई या तेजी कोई खास नहीं होती है। और उम्मीद है कि आने वाले जो दिन है उनके अंदर सरसों के रेट में सुधार हो सकता है, ऐसा अभी मार्केट के हिसाब से लग रहा है। क्योंकि खपत जो मेन थी वो खपत का समय अब सरसों का निकल चुका है, और जो मेरे जैसे कमजोर दिल वाले किसान थे वो भी सरसों बेच चुके हैं। अभी काफी स्ट्रांग माइंडेड लोग हैं जो वही सरसों रख के बैठे हैं, तो वो एक अच्छे भाव की उम्मीद कर रहे हैं, और लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर उनकी जो मनो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो सरसों के अंदर देखो साथियों नहीं आ सकती, क्योंकि अब समय निकल गया है, लगभग नवंबर भी अब तो जाने को है। तो उस हिसाब से अगर अपने देखें तो अगले महीने के बाद तो नई सरसों के चर्चे होने शुरू हो जाएंगे। तो जो नई सरसों के आंकड़े हैं अपन लोग उनको जुटाना चालू कर लेंगे। तो इस महीने के अंदर अंदर जितनी सरसों तेज हो सकती है उतनी ही तेज होगी। उसके बाद इसके अंदर तेजी देखना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगा। हालांकि समय बड़ा पावरफुल होता है, वो बाद की बात है, लेकिन हाल फिलहाल में सरसों के अंदर एकदम से कोई बड़ा मंदा साथियों नहीं दिख रहा है। आज थोड़े कम मंडियों के भाव मिले थे। सरसों की बात करें तो गोलूवाला के अंदर 7498 रुपए, ऑलमोस्ट 7500 रुपए रेट है। पीली बंगा के अंदर 7700 रुपए का रेट भेजा किसी साथी ने। गंगानगर के अंदर 7235 रुपए, और गढ़साना के अंदर 7557 रुपए का जो है आज सरसों का रेट साथियों रहा है। गवार की बात करें तो गवार के अंदर भी तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन वो तेजी क्यों नहीं आई, वो अपने रोज ही उस बात पे चर्चा करते हैं। ये कोई ऐसा कोई फंडामेंटल सिस्टम नहीं है। गवार का जो भाव है वो नहीं आने का कारण कोई ना तो वायदा बाजार है, ना कोई एनसीडेक्स एमसीडेक्स है। इसके अंदर तो गवार के अंदर तो अब कुछ जो मगरमच्छ बैठे हैं, मगरमच्छों का ये डंगा अड़ाया हुआ है। इससे बड़ा कोई ग्वार के अंदर साथियों खेल अभी नहीं लग रहा है। ग्वार की फसल कमजोर है, ये बात अपने रोज ही करते हैं लगभग, लेकिन फिर भी भाव जो है वो रुका हुआ क्यों है, ये बात बिल्कुल समझ से सभी के परे है। और तमाम लोगों से बात करने के बाद, तमाम लोगों की बात सुनने के बाद, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद
अभी तक भी किसी नतीजे पे कोई भी एक्सपर्ट लोग हैं जो वो नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों को भी सुनता हूं, दिन में उनकी बात सुन के वहाँ से जो है सारे आंकड़े जो है इकट्ठे करके वो शाम तक आपके साथ जो है उनका विश्लेषण करते हैं। भी अपन तो एक किसान के बेटे हैं, कोई बहुत ज़्यादा, इतना मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कि बड़ा नॉलेज नहीं, लेकिन बड़े बड़े नॉलेज रखने वाले जो लोग हैं उनके भी समझ से ये बात बाहर है कि ग्वार के अंदर जो मंदा है वो किस वजह से है। कोई वजह नहीं बनती ग्वार के अंदर मंदे की, लेकिन अब ये अगर किसी के द्वारा डंगा अड़ाया गया है तो वो कितने दिन अड़ा के रख सकता है, ये तो समझ से बाहर बात है। अब शायद थोड़े दिन तक रख सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन और रख लेंगे, लेकिन आखिर उम्मीद ये लग रही है कि ग्वार के अंदर तेजी आनी चाहिए। सरकारों के आंकड़े भी बड़े उल्ट पुल्ट है। मैं आज भी किसी साथी से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि ग्वार के जो आंकड़े वो सरकारों ने इस तरह से पेश किए हैं कि इस बार तो ग्वार की बम्पर जो है वो पैदावार हुई है, लेकिन ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। हम सब लोग, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब लोग जानते हैं कि ग्वार की जो क्रॉप थी वो कमजोर थी, तो उन सब के चलते आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है ग्वार के रेट के अंदर सुधार हो। साथियों, है पॉजिटिव रुख की ओर, इससे ज्यादा भाव इसका नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि ग्वार को अब तक 7500 होना चाहिए था, एक बार ग्वार 7300 7200 जाके भी आया है। अभी रिकवरी का टाइम है और हो सकता है थोड़े दिन ग्वार के अंदर लग जाए। साथियों, ग्वार के अगर अपने भाव की बात करें तो पीलीबंगा के अंदर 5,965 रुपये, हनुमानगढ़ के अंदर 6,200 रुपये, विजयनगर के अंदर 6,242 रुपये और गड़साना के अंदर 6,035 रुपये आज ग्वार साथियों बिका है। आज थोड़े भाव कम मंडियों के मिल पाए हैं, उस वजह से आपके साथ कम मंडियों के भाव शेयर करूंगा। अब अपने बात करते हैं नरमे की। नरमे से पहले मैं बात करूंगा मूंग की। साथियों, मूंग की दिक्कत यह है कि मूंग की जो खरीद है, सरकार की नीयत ही नहीं है मूंग लेने की, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। और मैं, जो मेरे साथी सुनने वाले लोग हैं, उनको मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं बात कि इसके अंदर किसी एक सरकार का दोष नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। काफी मैंने किसान पुत्र देखे हैं, कि किसानों के बेटे देखे हैं, या किसानों के बेटे मैं उनको नहीं बोलूंगा, वो जो पार्टियों वाले लोग हैं उनको देखा है कि जो कांग्रेस वाले हैं वो तो बीजेपी को कोस रहे हैं, बीजेपी वाले हैं वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। कि जो कांग्रेस वाले वो कहते हैं कि बीजेपी सेंटर सरकार है जो मूंग की खरीद नहीं कर रही। अब जो बीजेपी वाले लोग हैं वो कह रहे हैं जो स्टेट के अंदर सरकार है वो मूंग की खरीद नहीं कर रही। लेकिन दोषी दोनों हैं, केंद्र भी दोषी है और स्टेट गवर्नमेंट भी दोषी है। मूंग को सैंपल के नाम के ऊपर फेल किया जा रहा है। आज हमारे ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस की ओर से साथियों ने आज एक कट किया था रायसेनगर के अंदर। मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं कि उसके अंदर क्या हुआ, लेकिन वो पॉजिटिव ही हुआ होगा, क्योंकि जब भी आप लोग एक होते हो, किसान एक होता है, तो उसकी जीत बिल्कुल निश्चित होती है। लेकिन मूंग के बारे में बात करें तो मूंग की मेन दिक्कत ये है कि सरकार मूंग को खरीदना नहीं चाहती। वो तरह तरह के डंगे करके, आपके सैंपल फेल करके, और मुझे ये लग रहा है कि सरकार का टारगेट ये है कि जो मूंग के केंद्र है उनको बंद करके और मूंग के खरीद केंद्रों को घटाया जाए, ताकि आने वाले सालों के अंदर जो है सरकारों को दिक्कत नहीं आए कि आगे से इनको मूंग खरीदने नहीं पड़े। लेकिन आपको एक होना पड़ेगा, अगर आपको मूंग की फसल बेचनी है, मूंग अगर जब तक एमएसपी के ऊपर नहीं बिकेगा तब तक आपको 1500-2000 का घाटा मूंग के पीछे पड़ता रहेगा, 1 क्विंटल के पीछे आपको पड़ता रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। वही मूंग जो सरकारी खरीद का जब दबाव एक बार बना था कि सरकारी खरीद चालू होने वाली 31 तारीख से चालू होने वाली है, तो यही मूंग जो है 7,000 से 7200 रुपए तक बिक के आया है। और वही मूंग जो है आज 6,000, 6200, 6500, 5500 इन रेटों के अंदर घूम रहा है। तो वो सिर्फ यही दिक्कत है कि सरकार खरीदना चाहती नहीं और व्यापारी फिर अपनी मनमर्जी का साथियों भाव लगाते हैं। मूंग के आज मेरे को बाजार के भाव नहीं मिले, लेकिन मूंग का भाव काफी डाउन है, 5500 से 6200 के बीच में आम मंडियों के बीच में बिका, और कहीं तो इससे भी जो है कमजोर बिका है। तो मूंग की एमएसपी जब तक चालू प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तब तक मूंग के अंदर तेजी की कोई संभावना साथियों नहीं लग रही है। बहुत से साथी चने के भाव के बारे में कहते हैं, सोयाबीन के भाव के बारे में कहते हैं, और भी फसलों के बारे में कहते हैं। साथियों, मेरे को जब तक पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती तब तक मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं आपको अगर गलत जानकारी दे दूं तो आपका नुकसान हो सकता है। सो मैं इन चीजों से बहुत परहेज करता हूं भाई। जब भी मुझे इन चीजों का, मूंगफली का, सोयाबीन का, या मान लो मोट का, चना का, इनका रेट प्रॉपर तरीके से पता चलने लगेगा तो मैं अपनी ओर से आपको जो है जानकारी जरूर दिया करूंगा। तब तक मैं आपसे माफी चाहता हूं। नरमे की बात करें, वही कल वाली बात दोहराऊंगा, नरमे के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी मंदी नहीं है, घबराने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। आज थोड़ा सा नरमे के अंदर सुस्ती जरूर दिखाई दी। मैं वही बात बोलूंगा, कल भी बोला था कि फंडा इतना है, 8500 वाला 8300 हो सकता है, 8500 वाला 8700 हो सकता है।
यही फंडा है। एकदम से एक दो दिन के अंदर इसके अंदर जो है बड़ी बढ़ोतरी नहीं होने वाली और बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं होने वाली। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि नरमा 10 दिन में 10,000 हो जाएगा तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि नरमा 10 दिन के अंदर 7,000 या 6500 हो जाएगा तो वो आपका उससे भी बड़ा दुश्मन है। ऐसा कुछ खेल नहीं है नरमे के अंदर। सबसे बड़ी बात आवक बनी हुई है। जब तक आवक बनी रहेगी तब तक नरमे के भाव के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। आज लगातार 10वां दिन था, 9वां दिन था, माफी चाहूंगा, यही भाव बने हुए हैं। यही इसी के 8400 से लेके 8,800 8,900 के बीच में जो इसी के इर्द गिर्द सारे भाव घूम रहे साथियों। और उस चक्कर में कुछ किसान साथी जल्दबाजी हड़बड़ाहट के अंदर, दिन में बहुत सारे फोन भी आते हैं लोगों के, कई भाइयों के फोन आते हैं कि भाई नरमे के अंदर क्या होगा, नरमे के अंदर क्या होगा। तो नरमे के अंदर अभी बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। एकदम से नरमा ना तो 1,000-1,500 बढ़ेगा और ना ही नरमा घटेगा साथियों। तो आज भी नरमे के अंदर वही भाव रहे लगभग बाजारों के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से बने हुए थे। जैसे कोई तेजी का रुख आएगा तो आपको बिल्कुल वीडियो बना के आपको जो है सूचित किया जाएगा साथियों। नरमे के भाव की बात करें, सिरसा के अंदर 8550 रुपए, आदमपुर के अंदर 8350 रुपए, ऐलनाबाद के अंदर 8710 रुपए, फतेहाबाद के अंदर 8230 रुपए, सिवानी के अंदर 8310 रुपए, नौहर के अंदर 8365 रुपए, संगरिया के अंदर 8710 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8760 रुपए, गंगानगर के अंदर 8565 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 8540 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8,900 रुपए, विजयनगर के अंदर 8,448 रुपए, रायसेनगर के अंदर 8,385 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8,770 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 8,881 रुपए और गड़साना के अंदर 8,400 रुपए पूरे आज नरमा बिका है साथियों। गंगानगर की सारी मंडियां कमजोर हैं, हनुमानगढ़ की सारी मंडियां तेज हैं। अब इसके अंदर क्या लॉजिक है, क्या फंडा है? हालांकि रेशो का थोड़ा सा फर्क रहता है हनुमानगढ़ का और गंगानगर का, लेकिन इतना भी फर्क नहीं होता कि वहां 8,900 बिक रहा और यहां 8,300 या 8,400 बिक रहा है। ये तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो कुछ लोगों की चाल है किसान को लूटने की। जैसे आगे की सूचना मिलेगी साथियों आप सबको सूचित किया जाएगा। हाथ जोड़कर पुनः आपसे विनम्र निवेदन है साथियों कि सौदा आप सारे साथी अपने रिस्क पे करें। ये एक्सपर्ट लोगों की राय है जो आपके साथ रोज शेयर की जाती है। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।